नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपने प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको अपराध से जुड़ी सनसनीखेज घटनाओं से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। ऐसी ही वारदात उत्तर पूर्वी जिले में सामने आई, जहां से एक मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया था। कौन था इस अपहरण की साजिश के पीछे, क्या था अपहरण का मकसद और दिल्ली पुलिस ने कैसे किया इस नापाक साजिश का पर्दाफाश, जानने के लिए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। ये हैं दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के नेहरू नगर में रहने वाले शान मोहम्मद। शान मोहम्मद सब्जी बेचने का काम करते हैं। एक दिन उनका साला आसिफ उनकी 4 महीने की बेटी को घुमाने के बहाने से ले गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं आया। ज्यादा देर हो जाने पर शान मोहम्मद ने उससे फोन से बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने उसके घर जाकर भी पता करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी ताला लगा मिला। काफी खोजने के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं चला। कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए शान मोहम्मद ने फौरन इसकी रिपोर्ट खजूरी खास पुलिस स्टेशन में लिखा दी। बच्ची के पिता से विस्तार से मामले की जानकारी लेकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। थानाध्यक्ष ने इस बात की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन एक टीम का गठन कर उन्हें अपहृत बच्ची के बारे में जानकारी दे दी गई। एक एक पल कीमती था, इसलिए पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आसिफ और बच्ची की तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस आरोपी आसिफ को खोज निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन पुलिस को बच्ची उसके पास नहीं मिली। पहले तो उसने बच्ची के अपने पास होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि उसने बच्ची को 40,000 रुपए के एवज में अपने साथी दिलशाद और तांत्रिक मोहम्मद इलियास को बेच दिया है। पूछताछ में उसने अपने साथियों के ठिकाने के बारे में भी बता दिया। पुलिस उन्हें पकड़ने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए पुलिस ने फौरन बताई गई जगह पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। पकड़े गए आरोपी मोहम्मद इलियास और दिलशाद से पूछताछ में यह बात सामने आई कि इलियास तांत्रिक का काम करता था। उसे लगता था कि अगर किसी छोटे बच्चे की बलि दे दी जाए तो उसकी तांत्रिक शक्तियों में और इजाफा हो सकता है। इसके लिए उसे एक बच्चे की जरूरत थी जिसकी बलि दी जा सके। बच्चे के मामा आसिफ ने उनसे काफी पैसा उधार ले रखा था और वो उसे पैसे लौटाने या बच्चे का इंतजाम करने का जोर डाल रहे थे, नहीं तो उन्होंने इसका गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। आसिफ ने कोई चारा न देख अपनी ही 4 महीने की भांजी का अपहरण कर उन्हें सौंप दिया। तांत्रिक का इरादा जल्द ही बच्ची की बलि देना था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से बलि देने के लिए रखा गया चाकू भी जब्त कर लिया। तांत्रिक इलियास लोगों की परेशानियों को गंडे ताबीज देकर मिटाने का ढोंग किया करता था। साथ ही उन दंपत्तियों को संतान प्राप्ति का भरोसा दिलाकर ठगा करता था जो मां बाप नहीं बन पा रहे थे। अपने इस काम के लिए उसने बाकायदा पोस्टर और पर्चे भी छपवा रखे थे। पुलिस ने अपनी सूझबूझ और समय पर की गई कार्रवाई के चलते ही मासूम बच्ची को सकुशल छुड़ा लिया। पुलिस समय समय पर जनता से यह अपील करती रहती है कि झाड़ फूक करने वाले बाबाओं से चौकन्ने रहे और इनके झांसे में ना आए। लोगों के डर और अंधविश्वास की वजह से ही ऐसे ढोंगी बाबाओं का धंधा पनपता है।
यदि आप इस तरह की किसी परेशानी में फंसते हैं तो फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दें। पुलिस इस तरह के मामलों से निपटने में सक्षम है। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लिहाजा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि हवा को साफ बनाया जा सके। इसी के तहत दिल्ली में दीपावली पर पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसे लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से जुटी है। दिवाली खुशियों का त्योहार है। इस वर्ष प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की सेल या इस्तेमाल दोनों वर्जित है। इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान किया गया है। जो कोई भी पटाखों का इस्तेमाल या सेल करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने हर एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक टीम की गठन की है जो एरिया में जाकर के इंस्पेक्शन करते हैं। जितने भी लाइसेंस इशूड हैं वे सारे निरस्त कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। 30 तारीख तक ना तो कोई सेल हो सकता है, ना किसी पटाखे का इस्तेमाल हो सकता है। जो हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं, जो पुलिस की टीम्स एरिया में गश्त लगाते हैं, उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि वे खासकर इस बात को इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे कि कहाँ सेल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और जहाँ कहीं पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पिछले कई दिनों में हम लोगों ने हमारे पुलिस टीम्स ने कई क्विंटल्स पटाखों की सीज की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी किया है। ये हमने बराबर प्रेशर मेंटेन किया हुआ है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कोई इसका गलत दुरुपयोग न कर सके। जहाँ तक पब्लिक की बात है, अगर उनको कहीं भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि कहीं पटाखे सेल हो रहा है या कोई कहीं पे इस्तेमाल हुआ है, वो तुरंत हमारे पुलिस कमांड सेंटर 112 पे इतला करें और हमारी पुलिस टीम्स उस पे तुरंत मौके पे पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर युवाओं से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना रामधार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगी करने के लिए गिरोह सरकारी नौकरी की वैकेंसी के लिए बाकायदा विज्ञापन भी निकालता था। साथ ही इन्होंने स्वास्थ्य एवं जन कल्याण संस्थान नाम से फर्जी वेबसाइट भी बना रखी थी। विज्ञापन देकर देश भर से हजारों युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया और इसके लिए फीस भी ऑनलाइन जमा करा दी, जिससे इस गिरोह के खाते में लाखों रुपए जमा हो गए। फॉर्म भरने के बाद कोई जवाब न आने पर आवेदकों को ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज करा दी। जो वैकेंसीज थी और जिन पोस्ट के लिए निकाली गई, उसमें जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती हैं, LDC, UDC, अकाउंटेंट,
मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो ANM, जो ऑक्सिलरी नर्स और एम्बुलेंस ड्राइवर, इस तरह की पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज इसमें डाली। बाकायदा इन्होंने पे स्केल्स मेंशन किए, जिससे कि कोई व्यक्ति उसको देखे तो उसको ये ना पता चले कि ये फर्जी साइट है। एकदम जेन्युइन जो इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन निकलती हैं उससे मिलता जुलता इन्होंने नोटिफिकेशन इस पर डाला। उसमें जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको भी इन्होंने स्केल्ड वर्जन में डाला, जनरल कैटेगरी के लिए अलग, OBC कैटेगरी के लिए अलग, इस तरीके से ग्रेडेड रजिस्ट्रेशन फ़ी डाली। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 49 लाख रुपए, 3 लैपटॉप सहित 7 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण जिला पुलिस ने शराब तस्कर संजय को गिरफ्तार किया है। संजय पर स्नैचिंग, चोरी, सेंधमारी और मोबाइल छीनने के कई मामले भी दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। संजय कार के जरिए हरियाणा से शराब तस्करी कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक शराब तस्कर MB रोड पर बत्रा अस्पताल के पास से गुजरने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया तो आरोपी ने स्पीड तेज कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने ओवरटेक कर इसे पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को कार से 30 कार्टन शराब बरामद हुई। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने 2 मोबाइल स्नैचर शाहरुख और आसिफ के अलावा उनसे मोबाइल खरीदने वाले आरोपी शब्बीर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए झपटमार मौका पाते ही राहगीरों से मोबाइल स्नैच कर बाइक से फरार हो जाते थे। ऐसी एक स्नैचिंग की शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौका वारदात पर लगे कई CCTV कैमरास को खंगाला, जिसमें पुलिस को बाइक के अधूरे नंबर के साथ ही बाइक पर कुछ खास तरह के स्टिकर लगे होने के बारे में अहम जानकारी मिली। बाइक को ट्रेस करने के लिए पुलिस ने 3 किलोमीटर के दायरे में 27 बाइक्स की जांच पड़ताल के साथ ही बाइक रजिस्ट्रेशन से संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी पूछताछ की। सटीक जानकारी हासिल कर पुलिस बाइक के मालिक तक जा पहुंची, जिससे पूछताछ करने पर पुलिस ने उसके छोटे भाई शाहरुख को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल उसके साथी आरिफ को भी धर दबोचा गया। पूछताछ के आधार पर इनसे मोबाइल खरीदने वाले शब्बीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने बैटरी रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपी सहित इनसे बैटरी रिक्शा खरीदने वाले एक रिसीवर को गिरफ्तार किया है। ये लोग किसी भी इलाके में खड़े बैटरी रिक्शा को चुराते और ले जाकर बेच देते। बेचने के बाद रिक्शा का रंग रूप चेंज कर दोबारा आगे किराए पर चढ़ा दिया जाता था। पुलिस ने CCTV के जरिए एक आरोपी की पहचान होने पर उसे सागरपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र से धर दबोचा। साथ ही इसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सदस्यों सहित चोरी के रिक्शा खरीदने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 9 बैटरी रिक्शा भी बरामद कर लिए हैं। कश्मीरी गेट फ्लाईओवर के पास लोगों से मारपीट कर छीना झपटी करने वाले एक शख्स जुबैर को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में थाने पहुंची एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक बदमाश ने मारपीट कर उससे पर्स, मोबाइल और नकदी छीन ली और कश्मीरी गेट फ्लाईओवर के पास बनी एक गुफा में छिप गया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर गुफा के अंदर जाने और बाहर निकलने के रास्ते को घेर लिया, जिससे आरोपी भाग न सके। इसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने अंदर छिपे झपटमार को धर दबोचा। सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उनकी चैट और तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में दक्षिण जिला पुलिस ने एक शख्स चंदन नाथ को गिरफ्तार किया है। चंदन की ऐसी हरकत की शिकार हुई एक पीड़िता ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने टेक्निकल सर्वेलेंस में पाया कि आरोपी चंदन असम के डारांग जिले से ऐसी हरकतों को मोबाइल के जरिए अंजाम दे रहा है।
इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने चंदन के कब्जे से घटनाओं को अंजाम देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आवासीय टाउनशिप परियोजना के तहत फ्लैट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली नामी कंपनी प्राइम रोज इंफ्राटेक प्राइवेट के एक निदेशक बृजभूषण गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए अभी तक फरार चल रहा था। खरीदारों को झांसा देकर बृजभूषण ने ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों फ्लैट्स की बुकिंग कर ली, जिससे उसकी कंपनी ने 103 करोड़ रुपए जुटाए। निवेश से मिली इस रकम का उपयोग आरोपी ने अन्य प्रोजेक्ट्स में डाइवर्ट करने के लिए, साथ ही साथ निजी संपत्ति खरीदने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए किया। गौरतलब है कि आवासीय टाउनशिप परियोजना के लिए सरकारी एजेंसियों से जरूरी परमिशन भी नहीं ली गई थी। तय समय में फ्लैट्स नहीं मिलने पर निवेशकों को ठगी का एहसास हुआ। इसकी शिकायत निवेशकों ने पुलिस में दर्ज करा दी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ठगी करने वाला आरोपी बृजभूषण हरियाणा के पंचकुला में छिपकर रह रहा है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। बिना वैध वीजा के भारत में रह रहे एक नाइजीरियाई नागरिक को दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी 2015 में स्टूडेंट्स वीजा पर भारत आया था। तब से लेकर ये दिल्ली के कई इलाकों में रह चुका है, लेकिन कोविड-19 के दौरान इसने अपनी रहने की जगह छोड़ दी और तब से बेभरोसा जीवन जी रहा था। अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के मकसद से इलाके में तैनात पुलिस टीम द्वारा की गई पूछताछ में ये भारत में रहने संबंधी वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पकड़ा गया आरोपी पहले भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों की चोरी में कई बार जेल की हवा खा चुका है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजौरी गार्डन इलाके में चल रहे इस कॉल सेंटर के जरिए आरोपी अनजान लोगों को पॉपअप संदेश भेजते थे। इनमें ये उन्हें उनके द्वारा उपयोग की जा रही डिवाइस के हैक हो जाने या फिर उसमें वायरस आ जाने की बात कहते थे। इसके बाद ये नामी कंपनी के नाम पर समाधान प्रदान करने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लिया करते थे। इस कॉल सेंटर की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने छानबीन कर इस कॉल सेंटर पर छापा मारा और आरोपों को सही पाया। पुलिस द्वारा जब्त की गई डाटा के मुताबिक पकड़े गए आरोपी 2200 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को धोखा देकर उनसे करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर ठग चुके हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने निजी कोचिंग सेंटर के वीडियो डाउनलोड कर बेचने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी प्रियदर्शन तिवारी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने कोचिंग सेंटर के ऐप का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रखा था, जिससे ये वीडियो डाउनलोड कर उन्हें यूट्यूब और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर देता था। इसने उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में अपना कोचिंग सेंटर भी खोल रखा था और इसी सामग्री को वहां भी ये अपना बताकर इस्तेमाल कर रहा था। इसी के मद्देनजर पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। जांच पड़ताल कर रही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने भारी छूट का लालच देकर लोगों को ठगने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी लोगों को फोन कर उन्हें कुछ चीजों की खरीद पर भारी छूट का लालच देता था। जब लोग उसकी बातों में आ जाते तो बड़ी चालाकी से उनसे अपने बैंक खाते में पैसे जमा कराकर फोन बंद कर देता था। ठगी का शिकार बने एक शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कई जगह दबिश देने के बाद आरोपी राकेश को धर दबोचा गया। लोगों को ठगने के लिए फर्जी पहचान पत्र के आधार पर इसने कई फोन नंबर जारी करवा रखे थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से इस गोरख धंधे में इस्तेमाल होने वाला एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है।
द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बड़े पैमाने पर वाहन चोरी के धंधे में लगा हुआ था। रोको टोको योजना के तहत उत्तम नगर इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल पर सवार ये शख्स भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बाइक चोरी की निकली। बाद में इसकी निशानदेही पर पुलिस ने इसके कब्जे से चुराई गई 2 अन्य बाइक्स भी बरामद कर ली हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटे के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। सही मार्गदर्शन युवाओं के लिए तरक्की के रास्ते खोलता है, लेकिन लक्ष्य अगर स्पष्ट न हो तो उनका भविष्य अंधकारमय बन सकता है। यही नहीं, कई बार उनके कदम अपराध की तरफ भी बढ़ने लगते हैं। ऐसे युवाओं को सही राह दिखाकर उनके भविष्य को संवारने का बीड़ा दिल्ली पुलिस ने उठाया है। पुलिस द्वारा चलाई जा रही संकल्प योजना इस दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। इसके जरिए युवा रोजगार हासिल कर अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। युवाओं के जीवन को कैसे बदल रही है योजना, आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। युवा हमारी शक्ति ही नहीं बल्कि भविष्य की धरोहर भी है। यदि आज के युवा ही दिशा से भटक जाएं, तो भविष्य अपने आप ही अंधकार में हो सकता है। झुग्गी झोपड़ी और पुनर्वास कॉलोनीज में अक्सर देखने को मिलता है कि मूल सुविधाओं की कमी के कारण ज्यादातर युवा अपनी राह से भटक जाते हैं और जल्दी ही आगे बढ़ने की चाह में अपराध की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और उनका भविष्य संवारने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा संकल्प नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण पाकर मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों में नौकरी हासिल कर चुके युवाओं से हाल ही में पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही पुलिस आयुक्त ने उन्हें सम्मानित भी किया। All the juveniles who have been engaged in some type of crime back into the mainstream. So in times to come, I feel that the more and more children will be involved in this Yuva project, so that we bring happiness in the family, in those children, and also this way we are able to bring down the crime rate in Delhi. इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़े 16 से 23 वर्ष के उम्र के युवाओं को चुनकर उनको शिक्षित करने के साथ साथ उनका कौशल विकास किया गया। बाद में जॉब फेयर के जरिए उनकी नौकरी का भी इंतजाम किया गया। जॉब फेयर में साक्षात्कार के जरिए कुल 19 युवाओं ने मल्टीनेशनल और अन्य कंपनियों में अपनी योग्यता के अनुसार जॉब हासिल की। संकल्प दिल्ली पुलिस की एक ऐसी पहल है जिसमें खेलों, नुक्कड़ नाटक और कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए पूर्व में अपराध से जुड़े युवाओं के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को उनकी क्षमता से अवगत कराया जाता है। इससे न केवल वे जागरूक बनते हैं, साथ ही ये कोशिश उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में भी काफी मदद करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट ने किस प्रकार से जुवेनाइल्स इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ कैसे वो उनको मदद कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आकर के और जिस प्रकार के जो उस दिशा में काम किया गया है उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं चाहूँगा कि हर एक थानों में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसी प्रकार से अच्छा काम हो। समाज का ऐसा तबका जिसके पास सुविधाओं का अभाव है और माहौल ऐसा कि वहां से बेहतर होने की उम्मीद ना के बराबर है, उन्हें संकल्प स्कीम के जरिए बराबरी का मौका मिल रहा है। दिल्ली पुलिस की इस पहल से अपराध की दुनिया को छोड़ युवा न केवल
मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि निजी कंपनियों में अच्छी नौकरी पाकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रहे हैं। पुलिस की इस कोशिश से न केवल किशोरों व युवाओं का भविष्य संवर रहा है, बल्कि इसके जरिए वो अपने परिवार की नींव भी मजबूत कर रहे हैं। इसका असर इनके साथियों पर भी पड़ेगा, जिससे प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।